ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड एक विंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। वीरभद्र का दक्ष के यज्ञ में आए देवताओं को दंड देना तथा दक्ष का सिर काटना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वायुवाचो ततस्त्रिदश मुख्यास्ते विष्णु शक्र पुरोगमाः सर्वे भय परित्रस्ता दुर्दुर्भय बिहुवला। ओम नमः शिवाय। निजैर्दूषितैरङ्गैर्दृष्ट्वा देवानुपद्रुतान् दण्ड्यान् दण्डितान् मत्वा चुकूपो गणपुङ्गवाः ततस्त्रिशूलमादाय सर्वशक्तिनिवर्हणम् ऊर्ध्वदृष्टिर्महाबाहुर्मुखज्वालाः समुत्सृजन् अमरानपि दुद्रावो दुर्दानिवकेसरी तान् भिद्रवस्तस्तस्य गमनं सुमनोहरम् वर्णस्येव मत्तस्य जगाम प्रेक्षणीयतां ततस्तक्षोद्भयामासो महत्सुरबलं बली महासरोवरं यद्वन्मत्तो वारणयूतपा अविकुर्वन् बहुधा वर्णान्नीलपाण्डुरलोहितानो बिभद्रो व्याघ्रजिनं वासो हेम प्रवरतारकम् अच्छिन्दन् भिन्दनुद्दनो क्लिदन्दारयन् प्रमथन्नपि क्वाचरद्देव संघेषु भद्रोऽग्निरविकक्षगः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और यत्र तत्र महावेगाचरन्तं शूलधारिणं तमेकं त्रिदशाः सर्वे सहस्रमिवेनिरे भद्रकाली च संक्रुद्धा युद्धवृद्धे मदुद्धताः मुक्तज्वालेन शूलेनो निर्विभेदो रणेशुरान् सहातया रुरुचे भद्रो रुद्रकोपसमुद्भवः प्रभयेवो युगान्ताग्निश्चलया धूमधूम्रया भद्रकाली तदा युद्धे विद्रुतद्रिदशा बभौ कल्पे शेषानलज्वालाः दग्ध विश्वो जगद्दता तदा सवाजिनं सूर्यं रुद्रान् रुद्रगणाग्रणी भद्रो मूर्ध्नि जगानासु वामपादेन लीलया असिभिः पावकं भद्रः पट्टिशैस्तु यमं यमीमो रुद्रान् दृढेन शूलेनो मुद्गरैर्वरुणं दृढै परिघैर्निरतिं वायुं टङ्कैष्टङ्कधरः स्वयं निर्विभेदो रणे वीरो लीलयैवो गणेश्वरः सर्वान् देवगणान् सद्यो मुनीन् शम्भोर्विरोधिनः ततो देवा सरस्वत्याः नासिकाग्रां सुशोभनं चिच्छेदो करजाग्रेणो देवतातुस्तथैव च चिच्छेद चाकुठारेण बाहुदण्डं विभावसो अग्रतो द्वयङ्गुलां जिह्वा मातुहव्यां लुलाव च स्वाहा देव्यास्तथा देवो दक्षिणं नासिकापुटं चकर्तो करजग्राणेनो वामं च स्तनचूचुकं भगस्य विपुले नेत्रे शतपत्र समप्रभे अप्रासह्योत्पाटयामासो भद्रः परमवेगवानो पूष्णो दशनरेखां च दीप्तां मुक्तावलीमिव जघान धनुषः कोट्या सा तेषा निस्पष्टवाग्भूतो ततश्चन्द्रमसं देवाः पदाङ्गुष्ठेन लीलया क्षणं क्रमीवदाक्रम्य घर्षयामास भूतले शिरच्चिच्छेद दक्षस्य भद्रः परमकोपितः अक्रोशन्त्यामेव वैरिण्यां भद्रकाल्ये ददौ च ततो तत्प्रहष्टा समादाय अशिरस्तालफलोपमं सा देवीं कन्दुकग्रीणां सा देवी कन्दुकक्रीणां चकारो समिराङ्गणे ततो दक्षस्य यज्ञस्त्री कुशीला भर्तभिर्यथा पादाभ्यां चैव हस्ताभ्यां हन्यते स्म गणेश्वरैः अरिष्टनेमिनं सोमं धर्मं चैव प्रजापतिं बहुपुत्रं चाङ्गिरसं क्रसास्वं काश्यपं तथा गले प्राग्रह्य बलिनो गणपाः सिंहविक्रमाः अभर्त्सयन्तो व्रसं वाग्भिर्
जिघ्नु मूर्ति मुष्टिभिः धर्षिता भूत बेतालैर्दारा सुत परिग्रहा यथा कलियुगे जरैर्बलेन कुलयोषिताः तच्च विध्वस्त सकलम् तत्विध्वस्त कलशम अभग्नयूपम गतोत्सवम प्रदीपित महासालम प्रभिन्न द्वार तोरणम उत्पाटित सुरानीकम हन्यमान तपोधनम प्रशांत ब्रह्म निर्घोषम प्रक्षीण जन संचयम क्रंदमानातुरस्त्रीकम हताशेष परिच्छदम शून्यारण्य निभम यज्ञे यज्ञवाटम तदार्दितम शूलवेगो प्ररुग्णाश्च भिन्न बाहुर्वक्षसः भिन्नकृतोत्तमांगाश्च पेतुरुर्व्या सुरोत्तमाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हतेषु तेषु देवेषु पतितेषु सहस्रशा प्रविवेशो गणेशानो क्षणादाहन वीयकं प्रविष्टा मथतं दृष्ट्वा भद्रम कालाग्निसन्निभं दुद्रावो मरणाद् भीतो यज्ञो मृगवपुरधरः सह विस्फार्य महाच चापम दृढ़जाघोष भीषणम भद्रस्तमी भुद्रावो भद्रस्तमभि दुद्रावो विक्षिपन्नेवो सायकानो आकर्ण पूर्णमाकृष्टम धनुरम्बुद सन्निभम नादयामास चाज्याम द्याम खम चा भूमिम चा सर्वसः तमुपसृत्य तद्दानम तमुपसृत्य तन्सन्नादम हतोऽस्मीत्येव बिह्वलम शरेणार्धेन वक्रेण सा वीरोध्वर पूरुषम महाभय स्खलत पादम वेपन्तं विगतत्विषम मृगरूपेण धावन्तं विशीरसकं तदा करोतो तमीदृशम् अज्ञातं दृष्ट्वा वै सूर्यसम्भवं विष्णुः परम संक्रुद्धो युद्धा या भवद्युतम् तमुवाह महावेगात् स्कन्धेन नत सन्धिना वर्षेषां सर्वेषां वयसां राजा गरुड़ः पन्नेगासनः देवाश्च हतशिष्टा ये देवराज पुरोगमाः अप्रचाकृस्तस्य साहाव्यं प्रणास्त्यक्तु विमोद्यताः। ओम नमः शिवाय। विष्णुना सहितान् देवान् मृगेन्द्रो कोष्ठुकानिवो दृष्ट्वा सहाज भूतेन्द्रो मृगेन्द्रो एव बिभ्यथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड 21वां अध्याय वीरभद्र का दक्ष के यज्ञ में आए हुए देवताओं को दंड देना तथा दक्ष का सिर काटना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वायु देवता बोले, हे विप्रगणों, तब देवताओं में प्रमुख भगवान विष्णु इंद्र आदि उस भयंकर वीरभद्र से भयभीत हो गए तथा भय से व्याकुल हो पलायन करने लगे। देवताओं को उनके स्वस्थ अंगों से युक्त देखकर तथा दंड योग होने पर भी बिना दंड पाए भागते हुए जानकर गणश्रेष्ठ वीरभद्र क्रोधित हो उठे। इसके बाद सभी शक्तियों को विनष्ट करने वाले त्रिशूल को लेकर वे महाबाहु वीरभद्र ऊपर की ओर दृष्टि किए हुए तथा मुख से आग उगलते हुए उसी तरह देवताओं को दौड़ा लिए जैसे सिंह हाथियों को दौड़ाता है। उस समय उनको दौड़ाते हुए वीरभद्र की गति मनोहर चाल मद से परिपूर्ण हाथी की चाल के समान दिखाई पड़ने लगी। उन बलशाली ने देवताओं की महान सेना को उसी प्रकार क्षुब्ध कर दिया जैसे मतवाला हाथी महासरोवर में मथकर उसे नील पांडुर लोहित तथा वर्णों वाला कर देता है। ओम नमः शिवाय। उस समय व्याघ्र चर्म पहने हुए और श्रेष्ठ चमकीले सुवर्ण निर्मित तारों वाले वस्त्र धारण किए हुए वीरभद्र छेदन करते हुए, भेदन करते हुए, फेंकते हुए, गीला करते हुए, फाड़ते हुए और मथते हुए देवताओं के मध्य वैसे ही विचरण करने लगे जिस प्रकार सूखी घास के मध्य में अग्नि प्रज्वलित होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी देवताओं ने यहाँ वहाँ अकेले विचरण करते हुए त्रिशूलधारी एक वीरभद्र को हजारों की संख्या में मानते हुए देखा।
युद्ध के कारण बढ़े हुए मद से उन्मत्त भद्रकाली ने अत्यधिक कुपित होकर अग्नि उगलते हुए अपने त्रिशूल से देवताओं को युद्ध में मारना प्रारंभ कर दिया। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र उनके साथ उसी प्रकार सुशोभित होने लगे जिस प्रकार प्रलयाग्नि चलायमान होने से धुएं धूम्रवर्ण वाली प्रभा के साथ सुशोभित होती हैं। ओम नमः शिवाय। उस समय युद्ध में देवताओं को भगाती हुई भद्रकाली वैसे ही शोभित हो रही थी मानो कल्पांत के समग्र विश्व को दग्ध करती हुई शेष के मुख से निकलती हुई अग्निज्वाला हो। गणेश्वर वीरभद्र ने दक्ष के द्वारा आहूत रुद्रगणों तथा अश्व सहित सूर्य के सिर पर खेल ही खेल में बड़ी शीघ्रता से अपने बाएं पैर से प्रहार किया। उन वीरभद्र ने अग्नि पर तलवार से, यम तथा यमी पर पट्टिस से, रुद्रों पर कठोर शूल से, वरुण पर दृढ़ मुद्गरों से, परिघों से, निरति पर तथा टंकों से वायु पर प्रहार किया। इस प्रकार समग्र संग्राम में वीर गणेश्वर वीरभद्र ने लीला पूर्वक शीघ्र ही समस्त देवताओं तथा शिव विरोधी मुनियों को मार गिराया। इसके बाद वीरभद्र ने सरस्वती तथा वेद माता अदिति की अति सुंदर नासिका के अग्रभाग को अपने नख से विदीर्ण कर दिया। कुठार से अग्नि की भुजा काट दी तथा भविष्य को ग्रहण करने वाली 2 अंगुल जीभ भी काट डाली। उन देव ने अपने नखाग्र से स्वाहा देवी की नासिका का दक्षिण भाग और उनका बायां स्तनाग्र काट लिया। परम वेगशाली वीरभद्र ने बलपूर्वक भग देवता के कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों को निकाल लिया। उन्होंने पूषा देवता की चमकती हुई मोती की माला के सदृश दंत पंक्ति को धनुष की नोक से तोड़ दिया जिससे वे स्पष्ट बोलने में असमर्थ हो गए। ओम नमः शिवाय। इसके बाद उन वीरभद्र ने चंद्र देवता को लीला पूर्वक कीड़े के समान पृथ्वी पर पटक कर अपने चरण के अंगूठे से उन्हें पीस डाला। वीरभद्र ने अत्यधिक क्रोधित हो दक्ष का सिर काट लिया और वीरणी के रोते कलपते रहने पर भी उसे भद्रकाली को दे दिया। ताड़ के फल के समान उसके सिर को लेकर वे देवी अत्यधिक हर्षित होकर रणभूमि में कंदुक क्रीड़ा करने लगीं। इसके बाद गणेश्वर लोग दक्ष की यज्ञ स्त्री यजमानी को पैरों एवं हाथों से इस प्रकार मारने लगे जिस प्रकार सील विहीन नारी को उसके पति मारते हैं। इसके पश्चात बलशाली तथा सिंह के समान पराक्रम वाले गणेश्वरों ने अरिष्ट नेमी, सोम, धर्म, प्रजापति, बहुत से पुत्रों वाले अंगिरा, कृशाश्व तथा कश्यप का गला पकड़कर दुर्वचनों से उन्हें झिड़कते हुए घूंसों से उनके सिरों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। उस समय उन भूत बेतालों के द्वारा पुत्र एवं पति सहित स्त्रियां इस तरह अपमानित की गईं जैसे कलयुग में ब्रह्मचारियों द्वारा बलपूर्वक कुलीन नारियां सताई जाती हैं। गणेश्वरों के उपद्रव से उस यज्ञ स्थान के सारे कलश विनष्ट हो गए। यज्ञ स्तंभ टूट गया, वह स्थान आनंद रहित हो गया। यज्ञशाला जलने लगी, द्वार तोरण तोड़ दिए गए, देवताओं की सेना छिन्न भिन्न हो गई, तपस्वी मारे जाने लगे, वेद का घोष बंद हो गया, जन समूह तितर बितर हो गया, आतुरों और स्त्रियों का क्रंदन सुनाई देने लगा, सभी यज्ञ सामग्री विनष्ट हो गई। इस तरह उन गणेश्वरों से नष्ट भ्रष्ट किया गया वह यज्ञ स्थल अरण्य के समान शून्य प्रतीत होने लगा। शूल के तीव्र प्रहार से कटे हुए भुजा, उरु, वक्ष स्थल तथा सिर वाले श्रेष्ठ देवता पृथ्वी पर गिरे हुए थे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार हजारों देवताओं के मारे जाने तथा पृथ्वी पर गिर जाने पर वे गणेश्वर वीरभद्र क्षण मात्र में वहां पहुंचे जहां आवाहिनी याग्नि जल रही थी। कालाग्नि के समान उन वीरभद्र को यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ देखकर मरण से भयभीत यज्ञ मृग रूप धारण कर भागने लगा। उस वीरभद्र ने कठोर प्रत्यंचा के भयानक शब्द वाला महाधनुष खींचकर बाणों को छोड़ते हुए यज्ञ का पीछा किया। जब यज्ञ का वध करने हेतु वीरभद्र ने बादल के समान शब्द करने वाला अपना धनुष कान तक खींचकर प्रत्यंचा की टंकार की, उस समय उसके शब्द से दिशाएं स्वर्ग तथा भूमि कंपायमान हो गए। उस भयानक शब्द को सुनकर हाय अब मैं मारा गया, इस प्रकार कहकर वह यज्ञ विह्वल हो गया। वीरभद्र ने अत्यधिक
भय के कारण लड़खड़ाते पैरों वाले, कांपते हुए तथा कांति से रहित उस दौड़ते हुए मृग रूपधारी यज्ञ पुरुष को सिर विहीन कर दिया। ओम नमः शिवाय। यज्ञाग्नि से उत्पन्न उस यज्ञ का इस प्रकार अपमान होते देखकर विष्णु अति कुपित होकर युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। पक्षियों के राजा तथा सर्पभोजी गरुड़ बड़े वेग से उन विष्णु को अपने झुके हुए संधि भाग वाले कंधों पर बैठाकर चल दिए। उस समय मरने से बचे हुए जो इंद्र आदि देवता थे वे अपने प्राण तक देने के लिए तैयार होकर उनकी सहायता करने लगे। भगवान विष्णु सहित देवताओं को देखकर वीरभद्र इस तरह हंसने लगे जैसे सियारों को देखकर सिंह निडर हो उनका उपहास करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायवीय संहितायां पूर्वखंडे देवदंड वर्णनम नाम 21वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्व खंड में देवदंड वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड 22वां अध्याय। वीरभद्र के पराक्रम का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वायुर्वाच तस्मिन् वसरे व्योम्नि समाविरभ वज्रथा सहस्र सूर्य संकाशाश्चारुचिरो वृषध्वजः अश्वरत्नद्वयोदारो रथचक्र चतुष्टयः संचितानेक दिव्यास्त्रो शस्त्र रत्न परिष्कृतः तस्यापि रथवर्यस्यासीत् एव हि सारथी यश्चैव त्रयपुरे युद्धे पूर्वं सार्वरथे स्थितः सातम रथवरं ब्रह्मा शासनादेव शूलिनः हरेः समीपमानीय कृताञ्जलिरसारभासतः भगवान भद्रांगो भगवान इंदुभूषणः अज्ञापयति वीरस्त्वां रथमारूढुमव्ययः रैभ्याश्रम समीपस्थ त्रयंबकोऽम्बिकया सह संपश्यते महाबाहो दुस्सहं ते पराक्रमम् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सा वीरो गणकुञ्जरः आरुरोह रथं दिव्यमनुगृह्य पितामहं तथा रथवरे तस्मिन् स्थिते ब्रह्मणि सारथो भद्रस्य बभ्रधे लक्ष्मी रुद्रस्यैव पुरद्विषः ततः शङ्खपरं दीप्तं पूर्णचन्द्र समप्रभं प्रदध्मो वदने कृत्वा भानुकम्पो महाबलः तस्य शङ्खस्य तं नादं भिन्नसागरसन्निभं श्रुत्वा भयेन देवानां जज्ज्वालो जठरानलः यक्ष विद्याधरान्धीन सिद्ध्यैर्युध्यादिद्रक्षुभिः क्षणेन निबीडीभूता सकाशो विविरः दिशः ततः सारंगेन चापाङ्कात्सो नारायण नीरदः महता बाणवर्षेणो तुतोदो गणबुभ्रसम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तं दृष्ट्वा विष्णुमायान्तं शतधाबाणवर्षिणं वसाचाददे धनुर्जयत्रं भद्रो बाणसहस्रमुखो समादाय च तद्दिव्यं धनुः समरभैरवं शनैर्विस्फारयामासो मेरुं धनुर्विधिवीश्वरः तस्य विस्फार्यमाणस्य धनुषो भून्महाश्वनः तेन स्वनेन महता पृथिवीमो समकम्पयतो ततः सरवरं घोरं दीप्तमासी विशोपमं जग्राह गणपः श्रीमान् स्वयामुग्र पराक्रमः बाणोद्वारे भुजो ह्यास्य तूणी वदन संगतः प्रत्यदृश्यत बलमीकं विवेक्षुरविपन्नगः समुद्रधृतकरे कस्य समुद्र
धृतकरे तस्य तत्क्षणं रुरुचे सरः महाभुजंग संद्रष्टो यथा बालो भुजंगमः सरेणो घनतीव्रेणो भद्रो रुद्रपराक्रमः बिभ्याथो कुपितो गाढं ललाटे विष्णुमव्ययम् ललाटेऽभिहतो विष्णुः पूर्वमेवावमानितः चुकोपो गणपेन्द्राय मृगेन्द्रायेव गोब्रसः ततस्त्वासनिकल्पेन अक्रूरास्येन महेशुनः बिभ्याधो गणराजस्य भुजे भुजग सन्निभे सोऽपि तस्य भुजे भूयः सूर्यायुतसमप्रभं विससर्ज सरं वेगाद्वीरभद्रो महाबलः सा चा विष्णु पुनर्भद्रं भद्रो विष्णुं तथा पुनः सा चातं विप्रासरैस्तावनुजद्घ्नुतः तयो परस्परं वेगाच्छरानासु विमुञ्चतो अद्वयो समभयद्युद्धम् अतुमुलं रोमहर्षणं तद्दृष्ट्वा तुमुलं युद्धं तयोरेव परस्परं हाहाकारो महानासीदाकाशे खेचरेरिचा ततस्त्वानलतुण्डेन सरेणादित्यवर्चसा बिभ्याधशूद्रसम्बद्धं बिभ्याधशूद्रढं भद्रं विष्णोर्महती वक्षसि सा तु तीव्रे प्रपातेन सरेण दृढमाहतः महतीमरुजमासाद्य निपिपातो विमोहितः पुनः क्षणदिवोत्थाय लब्धसंज्ञस्तदा हरिः सर्वाण्यपि च दिव्यास्त्राण्ड्याथयनम् अप्रत्यवासृजत सा चा विष्णुर्धनुर्मुक्तान् सर्वान् सर्वचमूपतिः सहसा वारयामासो घोरय प्रतिसरय सरानो ततो विष्णुः स्वनामाङ्कं बाणमव्याहतं क्वचित् ससर्ज क्रोधरक्ताक्षः तमुद्दिश्य गणेश्वरं तं बाणं बाणवर्येण भद्रो भद्राह्वणेन तु ओम नमः शिवाय अप्राप्तमेव भगवान् चिच्छेद शतधापथि अथैकैने गुणसुनासारंगम द्वाभ्याम पक्षो गरुत्मतः निमेषादेव चिच्छेदो तद्भुत विमाभवत ततो योगो बलाद्विष्णुर्देहाद्देवान् सुदारुणानो ओम नमः शिवाय शंख चक्र गदा हस्तानो विससर्ज सहस्रसा सर्वास्तांश क्षण मात्रेण त्रयपुरा निवशंकरः निर्ददाः महाबाहुर्नेत्र सृष्टेन वह्निना ततः क्रुद्धतरो विष्णु चक्रमुद्दम्य सत्वरः तस्मिन् वीरे समुत्सृष्टुं तदानीमुद्यतो भवतो ओम नमः शिवाय तं दृष्ट्वा चक्रमुद्दम्य पुरतः समुपस्थितम् स स्मयन्यव गणेशानो अभ्यष्टं भययदत्नतः स्तम्भितांगस्तु तच्चक्रं घोरं प्रतिमं क्वचितो इच्छन्नपि समुत्सृष्टुं न विष्णुरभवक्षमः अश्वासिन्वैकमुद्रत्य बाहुं चक्रसमन्वितम् अदिष्ट अतिष्ठादलसो भूत्वा पाषाणोमिव निश्चलः विशरीरो यथा जीवो विसृङ्गो वा यथा वृषः विदन्द्रष्ट्रो यथा सिंहस्तथा विष्णुवरस्थितः तं दृष्ट्वा दुर्दशापन्नं विष्णुमिन्द्रादयः सुरा समुन्नद्वा गणेन्द्रेण मृगेन्द्रेणेव गोवृषः प्रगृहीतायुधायोद्धुं क्रुद्ध्वा समुपतस्थिरे तान् दृष्ट्वा समरे भद्रा क्षुद्रा निवो हरिर्मृगानो साक्षात् रुद्रतनुर्वीरो वरवीरा गणावृतः अट्टहासेन घोरेण व्यष्टो भयेन निन्दितः तथा असतमखस्यापि असबभ्रो दक्षिणः वरः शिश्रक्षोरेव उद्वज्जाश्चित्रीकृत एव भासतः अन्येषामपि सर्वेषां सरक्ता अपि वाहवा अलसानामेव वारभांस्तादृशा अप्रतीयान्त्युतः एवं भगवता तेन व्याहता शेषवैभवातो अमरा समरे तस्य पुरतः स्थातुमक्षमाः स्तब्धैर्यवैरैव दद्रुभुर्वैविह्वला स्थितिं नाचक्रिरे क्रुद्धे वीरतेजो भयाकुलः विद्रुतास्त्रिदशान् वीरान् वीरभद्रो महाभुजः बिभ्याधो निशितैर्बाणैर्मेघो बरसैरिवाचलानो
बहवस्तस्य वीरस्य बहवा परिघोमपा और शस्त्रैश्चकाशिरे दीप्ते साग्निज्वाला इवोरगाः अस्त्र शस्त्राण्यनेकानि सा वीरो विसृजन वभो अविसृजन सर्वभूतानि यथादो विश्वसंभवः यथा रश्मिभिरादित्य प्रच्छादयति मेदिनीम् तथा वीरा क्षणादेव सरय प्रच्छादयद्दिशः अखमण्डले गणेन्द्रस्य सरा कनकभूषिता उत्पतन्तस्तद्रीद्रूपैरूपमान पदं ययुः महान्तस्ते सुरगणानो मण्डूकान् वैडुण्डुभा प्राणैर्वियोजयामासुः पपुश्च रुधिरासवम्। ओम नमः शिवाय। निःकृत्य बाहवा केचित् केचिल्लून वराननाः पार्श्वे विदारिताः केचिन्पेतुरमरा भुवि विशिखोन्मथितैर्गात्रैर्बहुभिश्चिन्न सन्निभिः अबिभ्रतो नयना केचिन्निपेतुर्भूतले मृता गाम प्रवेष्टुमिवेच्छन्त अखमगन्तुमिव लिप्सवः अलब्धात्मनिरोधानां व्यलीयन्तः परस्परं भूमौ केचित् प्रविविशुः पर्वतानां गुहापरे अपरे जग्मुराकाशं परे च विविशुर्जलं तथा सञ्छिन्न सर्वाङ्गै सह वीरस्त्रिदशैर्भवौ। परिग्रस्ता प्रजावर्गो भगवान् भैरवः दग्ध त्रिपुर संव्यूहा त्रिपुरारीर् यथा भवतो एवं देव बलम सर्वं दीनम भीभत्स दर्शनम गणेश्वर समुत्पन्नम कृपणम वपुरा ददे। ओम नमः शिवाय। तदा त्रिदश वीराणां स्रक्सलिलवाहिनी अप्रावर्तत नदी घोरा प्राणिनां भयशंसिनी रुधिरेण परिक्लिन्ना यज्ञभूमिस्तथा बभौ रुद्रार्धौ वसना श्यामा हतशुम्भेव कौशिकी तस्मिन् महती संवृत्ते समरे भ्रसदारुणे भयेनेव परिस्त्रस्ता प्रवचालो वसुन्धरा महोर्मिके लीलावर्तश्च मुक्षे चा महोदधी पेतुश्चोल्का महोत्पाता शाखाश्चोचुमु दुर्द्रुमाः अप्रसन्ना दिशा सर्वाः पवनाश्चा शिवो बभौ अहो विधि विपर्यासास्त्वमैश्वे मोघ यमध्वरः यजमाना स्वयं दक्षो ब्रह्मपुत्रो प्रजापतिः धर्मादयः सदस्याश्च रक्षको गरुडध्वजः भागाश्च प्रतिगृह्णाति साक्षादिन्द्रादयः सुरः तथापि यजमानस्य यज्ञस्य च सहर्तुजः असद्य एव शिरच्छेदः साधु संपद्यते फलम् तस्मान्ना वेद निर्दिष्टं न चेश्वर बहिष्कृतं न सत्परिगृहीतं च कर्मं कुर्याद् कदाचनः कृत्वापि सुमहत् पुण्यामिष्ट्वा यज्ञशतैरपि न तत्फलमवाप्नोति भक्तिहीनो महेश्वरः कृत्वापि सुमहत् पापं भक्त्या यजति यः शिवं मुच्यते पातकै सर्वैर्नात्र कार्या विचारणा बहुनात्रोक्यमुक्तेन वृथा दानं वृथा तपः वृथा यज्ञो वृथा होमः शिवनिन्दारतस्य तु ततः स नारायणका सरुद्रा असलोकपाला समरे सुरौघा गणेन्द्र चापाच्युत बाण विद्या प्रदार्द्रुवुर्गाढरुराभिभूता। ओम नमः शिवाय। चेलु क्वचित् केचन शीर्णकेशा सेदु क्वचित् केचन दीर्घगात्रा पेतुः क्वचित् केचन भिन्न वक्त्रा नेषु क्वचित् केचन देववीरा केचिच्च तत्र त्रिदशा विपन्ना अभिस्रास्त्ववस्त्राभरणास्त्रशस्त्राः निपेतुरुद्भासित दीनमुद्रा मदं च दर्पं च बलं च हित्वा समोत्पथ प्रास्थित प्रभद्रस्यो अभिक्षेप्य दक्षाध्वरमाक्षितास्त्रे
बभौ गणेशा स गणेश्वराणां मध्ये स्थितः सिंह इवार्षभाणाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड 22वां अध्याय वीरभद्र के पराक्रम का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। वायुदेव जी बोले, हे ब्राह्मणों, उसी समय आकाश में एक रथ प्रकट हुआ जो हजारों सूर्यों के समान मनोहर वस्त्र में ब्रस चिन्ह वाला, ध्वजा से युक्त, 2 वेगवान तथा श्रेष्ठ अश्वों से युक्त 4 पहियों वाला, अनेक तरह के दिव्य अस्त्रों एवं शस्त्रों से परिपूर्ण और रत्नों से सुसज्जित था। उस उत्तम रथ के सारथी वे ही ब्रह्मा बने जो पहले त्रिपुर संग्राम में भगवान शिव जी के रथ में स्थित हुए थे। भगवान सदाशिव के ही आदेश से ब्रह्मा जी उस श्रेष्ठ रथ को लेकर भगवान विष्णु के समीप जाकर के हाथ जोड़कर वीरभद्र से कहने लगे, हे भगवान, हे वीरभद्र, हे भद्रांग, वीर अविनाशी भगवान चंद्रभूषण सदाशिव ने आपको रथ पर आरूढ़ होने की आज्ञा दी है। और हे महाबाहु, हे त्रिनेत्र शिव, भवानी पार्वती के साथ रभ्याश्रम के समीप रहकर आपका दुसह पराक्रम आज देखेंगे। उनका यह वचन सुन गणों में श्रेष्ठ वे वीरभद्र पितामह को अनुग्रहित करके दिव्य रथ पर सवार हो गए। उस श्रेष्ठ रथ पर सारथी के रूप में ब्रह्मा जी के विराजमान हो जाने पर वीरभद्र त्रिपुर को मारने वाले सदाशिव के समान सुशोभित होने लगे। उसी समय महाबलवान भानुकंप नामक गण ने पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित अपने देदीप्यमान शंख को मुख पर रखकर बजाया। उस शंख के क्षुभित सागर के घोष के सदृश नाद को सुनकर भय के कारण देवताओं के जठर में मानो अग्नि सी जल उठी। उस समय संग्राम देखने की इच्छा वाले यक्ष, विद्याधर, सर्पराज एवं सिद्धों से आकाश मंडल सहित सभी दिशाएं क्षण मात्र में ही आच्छादित हो गईं। तब सारंग धनुष रूप इंद्रधनुष से समन्वित उन नारायण रूप मेघ ने बाणों की वर्षा के गणों के स्वामी वीरभद्र को व्याकुल कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सैकड़ों प्रकार के बाणों की वर्षा करने वाले नारायण को आते हुए देखकर उन वीरभद्र ने भी अपने जैत्र नामक धनुष को उठा लिया, जो हजारों बाणों की वर्षा करने में समर्थ था। जिस प्रकार ईश्वर ने मेरू को धनुष बनाकर चढ़ाया था, उसी प्रकार वीरभद्र ने भी संग्राम भूमि में भय उत्पन्न करने वाले उस दिव्य धनुष को लेकर कानों तक चढ़ाया। उस धनुष को चढ़ाते ही इस प्रकार बड़ी ही तीव्र ध्वनि हुई। उस महान ध्वनि से उन्होंने पृथ्वी को कंपित कर दिया। इसके पश्चात भयानक पराक्रम वाले श्रीमान गणराज वीरभद्र ने स्वयं भी सर्प की सी आकृति वाला देदीप्यमान तथा भयानक एक उत्तम बाण अपने तरकस से निकाल लिया। जिस समय वे अपने तूणीर से बाण निकालने लगे, उसी समय तरकस में प्रविष्ट होती हुई उनकी भुजा बिल में घुसने की इच्छा वाले सर्प के समान प्रतीत होने लगी। उस समय उनके हाथ से लिया हुआ बाण इस प्रकार सुशोभित होने लगा मानो महान सर्प ने बाल सर्प को जकड़ लिया हो। उसके पश्चात रुद्र के समान पराक्रमी वीरभद्र ने क्रोधित हो अपने तीखे सुदृढ़ बाण से अविनाशी विष्णु के ललाट पर तीव्र प्रहार किया। ललाट पर प्रहार किए जाने से संग्राम में सबसे पहले अपमानित हुए विष्णु वीरभद्र पर इस तरह क्रुद्ध हुए मानो सिंह पर वृषभ क्रोधित हो गया हो। इसके पश्चात उन्होंने वज्र के समान कठोर और कमल कराल मुख वाला महान बाण से वीरभद्र की भुजंग सदृश भुजाओं को आघात किया। तब उन महाबली वीरभद्र ने भी 10,000 सूर्यों के समान प्रभाव वाले बाण को पुनः विष्णु की भुजा पर वेग पूर्वक छोड़ दिया। हे प्रभु, हे विप्रो, इस तरह वे विष्णु उन वीरभद्र और वे वीरभद्र उन भगवान विष्णु पर अपने अपने बाणों से बार बार एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। उस समय तीव्र वेग से शीघ्रता पूर्वक एक दूसरे पर बाण छोड़ते हुए उन दोनों में रोमांचकारी घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों के परस्पर घोर युद्ध
को देखकर आकाशगामी देवताओं में महान हाहाकार होने लगा। इसके बाद वीरभद्र ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा उल्का युक्त उग्रभाग वाले बाण से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक विष्णु के चौड़े वक्ष स्थल पर आघात किया। उस बाण के तीव्र प्रहार से अत्यधिक आहत हुए भगवान विष्णु महान पीड़ा प्राप्त करके मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद क्षण भर में चेतना को प्राप्त कर वे विष्णु उठ करके उन पर सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। शिवजी के सेनापति वीरभद्र ने भी विष्णु के धनुष से छूटे हुए सभी बाणों को अपने घोर बाणों से सरलतापूर्वक काट दिया। इसके बाद क्रोध से लाल नेत्रों वाले भगवान विष्णु ने अपने नाम से अंकित और कहीं भी प्रतिरुद्ध न होने वाले बाण को गणेश्वर वीरभद्र को लक्ष्य करके छोड़ा। भगवान वीरभद्र ने भी अपने भद्र नामक श्रेष्ठ बाण से उस बाण को अपने पास बिना आए ही उसके मार्ग से सैकड़ों टुकड़े कर दिए। पुनः एक बाण से विष्णु के सारंग धनुष को और 2 बाणों से गरुड़ के पंखों को एक ही निमेष में काट दिया। यह अद्भुत घटना हो गई। इसके बाद योग बल के द्वारा भगवान विष्णु ने हाथों में शंख चक्र गदा और धारण किए हुए हजारों भयंकर देवताओं को अपने शरीर से उत्पन्न किया, किंतु महाबाहु वीरभद्र ने अपने नेत्र से निकली हुई अग्नि से उन सभी को क्षण मात्र में ही इस तरह दग्ध कर दिया जिस तरह शिवजी ने तीनों पुरों को भस्म कर दिया था। तब विष्णु अति क्रोधित हो शीघ्रता से अपना चक्र उठाकर उस वीरभद्र पर चलाने के लिए उद्यत हुए। उस समय अपने सामने चक्र उठाकर उन्हें खड़ा देखकर वीरभद्र ने हंसते हुए बिना प्रयत्न किए ही उसे स्तंभित कर दिया। तब वीरभद्र पर आघात करने की इच्छा रखते हुए भी भगवान विष्णु अपने उस अप्रतिम और कठोर चक्र को चलाने में असमर्थ हो गए। उस समय एक हाथ में चक्र लिए विष्णु वहीं पर दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए आलस्य युक्त होकर पत्थर के समान निश्चल हो गए। विष्णु उसी तरह हो गए जैसे शरीर से रहित जीव श्रृंग विहीन बैल तथा दाढ़ से रहित सिंह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तब उन्हें दुर्गति में पड़ा देखकर इंद्र आदि देवगण वीरभद्र से लड़ने के लिए इस तरह सन्नद्ध हो गए मानो वृष क्रुद्ध होकर सिंह से संग्राम करना चाहते हों। वे कुपित होकर अस्त्र लेकर युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए। तब महावीर गणों से घिरे हुए तथा साक्षात रुद्र के सदृश शरीर वाले निष्कलंक वीरभद्र ने उनकी तरफ उसी प्रकार देखा जैसे सिंह क्षुद्र मृगों को देखता है। इसके बाद वीरभद्र ने अट्टहास के द्वारा अपना वज्र छोड़ने की इच्छा रखने वाले इंद्र का वज्र युक्त उठा हुआ दाहिना हाथ स्तंभित कर दिया जिससे वह चित्रलिखित जैसा हो गया। उसी तरह अन्य समस्त देवगणों की शस्त्रों से सहित उठी हुई भुजाएं भी आलसी पुरुषों के कार्यों के समान स्तंभित हो गईं। इस प्रकार भगवान ने अपना संपूर्ण ऐश्वर्य नष्ट कर दिए जाने के कारण सभी देवता संग्राम में उनके सम्मुख स्थित रहने में असमर्थ हो गए और स्तंभित अंगों सहित भय से व्याकुल होकर भागने लगे। वीरभद्र के तेज से भय से व्याकुल हो वे युद्ध स्थल में टिक न सके। तब महान भुजाओं वाले वीरभद्र भागते हुए वीर देवगणों को अपने तीखे बाणों से इस प्रकार बीधने लगे मानो पर्वतों पर मेघ वर्षा हो रही हो। ओम नमः शिवाय। उस समय उन वीरभद्र की देदीप्यमान शस्त्रों से युक्त परिघ के समान बहुत सी भुजाएं प्रकाशित हो उठीं मानो वे अग्नि ज्वाला सहित सर्प हों। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को छोड़ते हुए वे वीरभद्र उसी प्रकार शोभित हुए जैसे कल्पादि में सभी प्राणियों की सृष्टि करते हुए ब्रह्मा जी शोभित होते हैं। जैसे सूर्य अपनी रश्मियों से पृथ्वी को आच्छादित कर देता है उसी तरह वीरभद्र ने थोड़ी ही देर में बाणों से दिशाओं को आच्छन्न कर दिया। गणेश्वर वीरभद्र के सुवर्ण मंडित बाण आकाश मंडल में उछलते हुए अपनी त्वरित गति तथा द्युति के कारण स्वयं बिजलियों के समान उपमान बन गए। जिस प्रकार दुंदुभ मेढक का रुधिर पी जाता है
उसे प्राण विहीन कर देता है, उसी प्रकार वे बड़े बड़े बाण देवताओं के रुधिर रूपी आसव को पीने लगे और उन्हें प्राणहीन करने लगे। उस समय किन्हीं की भुजाएं कट गईं, किन्हीं के सुंदर मुख छिन्न भिन्न हो गए, किन्हीं की पसलियां टूट गईं और कुछ देवता पृथ्वी पर गिर पड़े। बाणों के द्वारा अंगों के पीड़ित होने से तथा संधि भाग के विच्छिन्न हो जाने से कुछ देवता आंखें फाड़कर पृथ्वी पर गिरकर मर गए। कोई पृथ्वी में प्रविष्ट होने की इच्छा से, कोई छिपने के लिए स्थान ना प्राप्त कर आपस में एक दूसरे के शरीर में छिप गए, कोई पृथ्वी में प्रविष्ट हो गए और कोई पर्वतों की गुफाओं में छिप गए, कोई आसमान में चले गए तथा कोई देवता जल में छिप गए। छिन्न भिन्न अंगों वाले देवताओं के सहित वीरभद्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे। किस प्रकार प्रजा का संहार करके भगवान भैरव सुशोभित होते हैं तथा जिस प्रकार त्रिपुर को दग्ध करके त्रिपुरारी शोभित हुए थे, इस प्रकार गणेश्वर के द्वारा उपद्रुत भगाए गए देवताओं की सारी सेना छिन्न भिन्न हो गई, दीन असरण एवं बीभत्स दिखाई देने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय उन देवगणों के रक्त की घोर नदी प्रवाहित होने लगी जो प्राणियों को भयभीत कर देने वाली थी। उस समय रुधिर से पूर्णतः सिक्त यज्ञ भूमि ऐसी प्रतीत होने लगी मानो शुंभ का वध कर रक्त से गीले वस्त्रों वाली श्यामा कौशिकी देवी हों। अत्यंत भयानक उस महायुद्ध के होने पर पृथ्वी भय संत्रस्त होकर कांपने लगी, समुद्र भी व्याकुल हो उठा तथा उसमें महागंभीर आवर्त एवं लहरें उठने लगी, उत्पात सूचक उल्कापात होने लगे, वृक्षों की शाखाएं टूटने लगीं, सभी दिशाएं मलिन हो गईं और अमंगल सूचक वायु बहने लगी। अहो भाग्य की कैसी विडंबना है कि यह अश्वमेध यज्ञ है जिसके यजमान स्वयं ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष हैं, धर्म आदि सदस्य हैं, भगवान विष्णु रक्षक हैं और साक्षात इंद्र आदि देवता अपना अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। फिर भी ऋतुजों से सहित यजमान उस यज्ञ पुरुष का सिर शीघ्र ही कट गया। यह तो बड़ा ही उत्तम फल प्राप्त हुआ। अतः वेद विरुद्ध होने पर भी वेद सम्मत प्रतीत होने वाला ईश्वर की महत्ता से विरुद्ध होने के कारण बहिष्कृत तथा असज्जनों के द्वारा परिगृहित कर्म कभी नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महान पुण्य करके तथा सैकड़ों यज्ञ करके भी महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित व्यक्ति उन अनुष्ठानों का फल प्राप्त नहीं करता है, किंतु जो बहुत बड़ा पाप करके भी भक्ति पूर्वक शिव का यजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस विषय में बहुत कहना व्यर्थ है। शिव निंदा करने वाले का दान तप यज्ञ तथा होम व्यर्थ है। तदनंतर उस युद्ध में वीरभद्र के धनुष से छूटे हुए बाणों से पीड़ित हुए नारायण रुद्र एवं लोकपालों सहित सभी देवता अत्यंत दुखित होकर पलायन करने लगे। ओम नमः शिवाय। कुछ देवता बालों के कट जाने से युद्ध के भाग निकले, कोई शरीर के भारी होने के कारण भागने में असमर्थ हो दुख से बैठ गए। कटे फटे मुखों वाले कुछ देवता गिर पड़े तथा कुछ देववीरों की मृत्यु हो गई। कितने देवता इतने व्याकुल हो गए कि उनके वस्त्र आभरण अस्त्र एवं शस्त्र शिथिल होकर खिसक गए और वे मद दर्प तथा बल का त्याग करके दीन भाव प्रदर्शित करते हुए गिर पड़े। इस प्रकार अप्रतिहत वे गणेश्वर वीरभद्र अपने दुर्भेद्य अस्त्रों से विधिहीन दक्ष यज्ञ को विनष्ट कर अपने मुख्य गणों के मध्य उसी प्रकार शोभायमान हुए जिस प्रकार ऋषभों अर्थात अन्य वन्य पशुओं के मध्य सिंह शोभित होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम पूर्वखंडे दक्ष यज्ञ विध्वंस वर्णनम नाम द्वाविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्वखंड में दक्ष यज्ञ विध्वंस वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।